तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत वंस अगेन। पिछली केस स्टडी में आपने देखा पेरोल के हमने जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स फिल करी थी उसके बारे में हमने देखा था कि किस किस तरीके से पीएफ नंबर, पेंशन फंड, ईएसआई नंबर्स, कंपनी कोड्स और जो वार्ड नंबर होते हैं, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है टीडीएस काटने के लिए, उसका इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर और उसके जो भी डिटेल्स थी वो हम यहाँ पे डाले थे। अब उसी कंपनी के अंदर आज हम कुछ ऑल्टरेशंस करने वाले हैं और पहले तो कंपनी का नाम ही चेंज करेंगे और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी कि पेरोल की वर्किंग किस तरह से करते हैं। हम 4 एम्प्लॉयज की वर्किंग करेंगे जिसके अंदर केवल एक एम्प्लॉय की हम डिटेल डालने वाले हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि पे स्लिप तक का सफर हमारा कैसा रहता है। तो इसमें हम अटेंडेंस यूनिट भी बनाएंगे, इसमें हम ओवर टाइम भी बनाएंगे, इसमें हम अटेंडेंस भी लगाएंगे, इसमें हम पेरोल भी बनाएंगे और जो कुछ बेसिक पे हेड्स होते हैं वो भी हम इसमें बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते हैं वर्किंग किस तरह से करते हैं। सामने खुली हुई है कंपनी गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन और ये प्रीवियस कंपनी है जो हमने बनाई थी, जिसके अंदर हमने F11 में कुछ इंफॉर्मेशन डाली थी। वो थी हमारी ये वाली। ये इंफॉर्मेशन हमारी जैसे है वैसी पड़ी रहने देते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सेप्ट करवाना है और हम F3 कर देंगे कंपनी के नाम को चेंज करने के लिए। ऑल्टरेशन में जाएंगे और यहाँ पे हमसे कहा हुआ है कंपनी का नाम बदलने के लिए पेरोल अकाउंटिंग प्राइम। ठीक है, हमने यहाँ पे कंपनी का नाम बदल दिया है, कंट्रोल ए कर दिया है और अब हम आ जाते हैं एस्केप करके अपने गेटवे ऑफ टैली पर। अब वर्किंग हमारी जो शुरू होती है वो कहाँ से होती है? क्रिएट से, और जहाँ पे हम बनाते हैं एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के लिए हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ डिपार्टमेंट का नाम क्रिएट, जिसमें कि हमारा सबसे पहला है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एक है इसमें हमारा सेल्स डिपार्टमेंट और एक हम इसमें बनाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, MKT डिपार्टमेंट शॉर्ट में बना सकते हो। उसके बाद में हमारे पास हमें आना होता है एम्प्लॉय बनाने के लिए। एम्प्लॉय के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे पास ये पूरा विंडो जो है आपके सामने खुला हुआ है, ये मिलता है, जिसके अंदर हमने पहला नाम बता रखा है संजय सिंह और इनको हम डाल देते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें बता रखी है 1/5/2024, यानी कि 1 मई। सही डिटेल हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। एम्प्लॉय नंबर इनका है 102, डेजिग्नेशन इनकी है अकाउंटेंट, फंक्शन इनका अकाउंटिंग। लोकेशन हमें बतानी रखी है, लोकेशन आप छोड़ सकते हैं, जेंडर वगैरह आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ये एक काम करते हैं डाल ही देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं इनको मदुरई का काम सौंप रहा हूँ, ये मदुरई ब्रांच में है, मेल। डेट ऑफ बर्थ इनकी हम डाल देते हैं 1 January 2000 एंड ब्लड ग्रुप इनका हमने डाल दिया मान लीजिए A1 नेगेटिव। फादर मदर नेम डालना चाहे डाल सकते हैं, मिस्टर चंदन सिंह। स्पाउस नेम इनका डाल देते हैं सरस्वती सिंह। ठीक है, एड्रेस छोड़ सकते हैं, फोन नंबर छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। अब आती है प्रोडक्ट प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। यहाँ पे मैंने यस किया और हमें ये विंडो खुल जाती है जहां पे हम इनके बैंक की डिटेल्स डालेंगे जो हमें दी हुई है। अकाउंट नंबर 41656862 एंड 67 एंड IFS कोड हमें दे रखा है 45645645। ठीक है, बैंक नेम आप डाल सकते हैं यहाँ पे HDFC। ठीक है, ब्रांच आप डाल दीजिए नेहरू प्लेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन हमें पता नहीं है किस तरह से करेंगे, तो जिस वक्त भी हम सैलरी देंगे उस वक्त हम इसको देख लेंगे। अदर्स फिलहाल डाल दीजिए, रेगुलर टैक्स रिजीम में रहेगा। अब आता है पैन नंबर की बारी। पैन नंबर हमें बता रखा है यहाँ पर KNMPT 6552F। आधार नंबर हमें बता रखा है 622345676918 और UAN नंबर जो है वो इसमें 12 डिजिट का हमें डालना है, 764291728519। इसके बाद आ जाइए पीएफ नंबर पे। पीएफ नंबर हमारा 19 डिजिट का हमें डालना है, 69728195231942631187। ईपीएस नंबर भी हमारा वही कॉपी हो चुका है, ईपीएस नंबर सेम एज पीडीएफ नंबर। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग फर्स्ट में। पीआर नंबर जो हमारा हमने दिया हुआ है वो है PS 42
PRAN नंबर पेंशन स्कीम के लिए होता है PS423195 3745। उसके बाद आइए ESI नंबर पर, तो हमने डाल दिया यहाँ पे स्टार्टिंग में ESI 91324547356552 एंड ESI डिस्पेंसरी में डाल दिया यहाँ पर ESI हॉस्पिटल। एक एम्प्लॉय के बारे में आपको ये सब चीजें डालनी होती हैं, और इसके अलावा भी आप डाल सकते हैं पासपोर्ट और वीजा डिटेल्स अगर आप आउटसाइड भेजते हैं एम्प्लॉय को, या फिर आप अगर कॉन्टेक्ट पे रखते हैं तो आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि हमारा इंडिया में कम चलता है, बट आउटसाइड कंट्री में जब आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह जाएंगे तो वहां पे वर्क परमिट के हिसाब से काम चलता है। ये हमारे संजय सिंह की हमने डिटेल पूरी तरह से डाल दी है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है अकबर मुरीद। ये हमारे अकाउंट्स में इनकी ज्वाइनिंग 1 मई 2024 से। एम्प्लॉय नंबर इनका डाल देते हैं 101। डेजिग्नेशन हमें कुछ बता नहीं रखी है तो हम इसको पूरा खाली छोड़ देते हैं। तो इसमें हम कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम इसमें खाली छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम केवल आपको दिखाना है कि पर्टिकुलर डिटेल एम्प्लॉय की डालकर हम किस तरह से उसको देख सकते हैं। शबाना खातून, थर्ड एम्प्लॉय। ये है हमारी सेल्स डिपार्टमेंट में। कंट्रोल 1 मई करके कंट्रोल A कर दीजिए। और लास्ट एम्प्लॉय जो हमारे हैं वो है राजेश शर्मा। ये हमारे मार्केटिंग मैनेजर या फिर मार्केटिंग टीम में बोल लीजिए, 1 मई की ज्वाइन करके फर्स्ट कंट्रोल A कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डिटेल्स आती हैं, अब हमें दे रखा है हमारा स्टेप 2 पूरा हो चुका है हमारा, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन हमें पूरी डाल दी है। हमने स्टेप 3 पे आना है। अब स्टेप 3 में बता रखा है यूनिट्स, यूनिट्स हमें बता रखी है आवर्स बनाना है सिर्फ। ओके, आवर्स में बना दिया। वैसे आप आवर्स के संग में मिनट्स भी बनाते हैं, क्योंकि कई बार 1.5 घंटा 1.25 घंटा ऐसा ओवर टाइम होता है, तो उसके लिए हमें कंपाउंड मिनट की जरूरत पड़ती है, हम नहीं बना रहे हैं। अटेंडेंस पे आ जाइए। अटेंडेंस बनाने के लिए हमें बताया हुआ है स्टेप 4 में एक एब्सेंट, और एब्सेंट जो हमारी होती है वो होती है लीव विदाउट पे, और डेज में एब्सेंट रहेगी। और एक हम लगा देते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम आज हम अटेंडेंस में लगा रहे हैं, बल्कि पिछली केस स्टडीज जो हमने करी है उसमें हमने ओवर टाइम को एज ए पे हेड बनाया है, जिसके अंदर हम लमसम में डाल देते हैं 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से ओवर टाइम का पे हेड अर्निंग में बन जाता है। ये हम प्रोडक्शन में डाल दिया आवर्स के हिसाब से ओवर टाइम। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अगले स्टेप पर, जो कि हमारा स्टेप नंबर 4, जिसके अंदर हम पे हेड्स बनाएंगे। पे हेड्स पे आ जाओ। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला पे हेड दे रखा है बेसिक सैलरी। ठीक है। ये होता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। केवल इसी के अंदर ग्रेचुटी वाला ऑप्शन हम यस कर लेंगे। ठीक है, जो हमें बताया हुआ नहीं है वैसे तो। अभी एक और क्वेश्चन हम करेंगे जिसके अंदर हम आपको वो सब चीजें बताएंगे किस किस के अंदर में ग्रेचुटी वाला ऑप्शन यस करना है। एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं ऑन अटेंडेंस। नॉट एप्लीकेबल रहेगा, प्रेजेंट नहीं बनाया है, एब्सेंट बनाया है, सिर्फ विदाउट पे के सामने हम आएंगे मंथली, और यूजर डिफाइंड, और यहाँ पे हम बता देंगे 30 डेज। ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक सैलरी का। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रहेगा, इसको फिक्स करिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, यहाँ पे हम इसको यूजर डिफाइंड में डाल देते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड कर दो या फिर फ्लैट रेट कर दो, क्योंकि हमें इसमें बता नहीं रखा है, इसलिए मैं इसको यूजर डिफाइंड में डाल देता हूँ। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और उसके अलावा हमें दे रखा है ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम भी पे हेड में बना रखा है इन्होंने, बल्कि उसमें जरूरत नहीं दी नहीं, बट हम इसको डाल देते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको भी हम यूजर डिफाइंड में डाल देते हैं एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए पे हेड्स। अब आ जाइए आप पेरोल इन्फो, सैलरी डिटेल्स बनाएंगे, जो कि हमें मिलेगा ऑल्टर के अंदर। डिफाइन सैलरी, डिफाइन सैलरी में हमें इन सबकी डिटेल बतानी है। अकबर मुरीद पर आ जाओ। इनकी ज्वाइनिंग 1 मई, 1 मई से इनको बेसिक मिलेगा। कितना बेसिक हम इसमें एजम्पशन के हिसाब से डालेंगे। मान लीजिए मैंने इसको 5000 रुपीज बेसिक दिया, ओवर टाइम के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ठीक है, अकबर मुरीद। उसके बाद आ जाइए राजेश शर्मा, 1 मई की ज्वाइनिंग। इनकी बेसिक मान के चल रहे हैं 8000 रुपए है, ओवर टाइम ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग से। इसके बाद संजय सिंह पे आ जाइए, 1 मई। इनका बेसिक सैलरी हमने रख दिया 15,000, ओवर टाइम ट्रांसपोर्ट चार्जेस। और शबाना खातून, 1 मई, बेसिक इनकी 8,000, ओवर टाइम ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग से। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने एम्प्लॉयज की डाल दी है, क्या क्या उनको मिलने वाला है। और अब हम आ जाते हैं अटेंडेंस पर।
हमें अभी बता रखा है स्टेप नंबर 6, पेरोल वाउचर बनाने के लिए बोल रहे हैं, बट यहाँ पर हमें 30 प्रेजेंट और ओवर टाइम 4 आवर्स भी दिया हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आना है और यहाँ पे हमें बताना होगा अटेंडेंस। तो हम करते हैं यहाँ पर F10 और इधर आ जाओ आप अटेंडेंस के अंदर। अटेंडेंस में हमको एम्प्लॉय का नाम, वाउचर में आ जाओ, यहाँ पे आप डेट चेंज करेंगे 1 मई। और अब आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे अटेंडेंस किस किस की लगानी है आपको। तो हमें बता रखा है संजय, संजय सिंह 31 दिन में से 30 दिन प्रेजेंट रहे हैं, तो संजय सिंह की हम लगा देते हैं 1 दिन की एब्सेंट। इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पर अकबर मुरीद, अकबर मुरीद है 29 दिन प्रेजेंट, यानी कि 2 दिन एब्सेंट रहे। इसके अलावा हमारे पास है शबाना खातून, शबाना खातून एब्सेंट 30 डेज प्रेजेंट है, तो 1 दिन एब्सेंट रही ये भी। और लास्ट में आते हैं राजेश शर्मा, राजेश शर्मा एब्सेंट रहे 30 डेज प्रेजेंट, 1 डे प्रेजेंट, 1 डे एब्सेंट रहे। ठीक है, ये हमने इनकी लगा दी अटेंडेंस। और इनका ओवर टाइम किस किस का है, ओवर टाइम में केवल यहाँ पर संजय सिंह का। तो संजय सिंह पे आओ, ओवर टाइम लो यहाँ पर और ओवर टाइम में डाल दीजिए 4 आवर्स। तो इस तरीके से हमने इनकी अटेंडेंस लगा दी 1 मई को। और अब हम लगाने वाले हैं इनकी पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर पे आ जाओ, यहाँ पे आप कर दीजिए कंट्रोल F, कंट्रोल F करके ऑटोफिल पे आएगा। और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ तो रहे हैं, बट हमको क्या करना है, सैलरी पर आना है 1 मई से 31 में। तो ये तो आ गई इनकी बेसिक बेसिक। क्योंकि बाकी जो दो चीजें हमने डाली हैं वो किस पे डालेंगी, इनकी यूजर डिफाइंड पर। तो हमने पहले इसको एक्सेप्ट करवा दिया। उसके बाद में हम फिर से करेंगे कंट्रोल F, पेरोल ऑटोफिल। इस बार हम करेंगे यूजर डिफाइंड पे। ठीक है, यूजर डिफाइंड में दो आइटम्स आ गए हैं, अकबर का ओवर टाइम है, अकबर का ओवर टाइम नहीं, शबाना का ओवर टाइम नहीं और राजेश का ओवर टाइम नहीं। तो हम केवल संजय सिंह के ओवर टाइम पे रुकेंगे। संजय सिंह का 4 घंटे का ओवर टाइम है और मान के चल रहे हैं जो ओवर टाइम उन्होंने किया है वो किया है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से, 400 रुपए का। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो हमें क्योंकि दिए हुए नहीं है, हम यहाँ पे रेंडमली डाल देते हैं। मान लीजिए इसका 520 है, यहाँ पे ओवर टाइम नहीं दिया हुआ था, ट्रांसपोर्ट चार्ज इसका 350 है, इसका ट्रांसपोर्ट चार्ज 450 है और शबाना खातून का 780। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर इनका काम डन हो जाता है। इनकी अटेंडेंस लग चुकी है, इनकी ऑटो सैलरी यानी बेसिक सैलरी सेट हो चुकी है, इनका हमने जो यूज डिफरेंस सैलरी थी वो भी हमने पे कर दी है। और अब आपकी बारी है देखने की पे स्लिप कैसे देखना है। तो DPP करिए। तो यहाँ पर आपको किसका देखना है, वो यहाँ पर आप आ जाएंगे संजय सिंह पर, क्योंकि हमने संजय सिंह की पूरी डिटेल डाली थी। तो हमने जब संजय सिंह ओपन किया तो यहाँ पर उनका एब्सेंट लिखा हुआ है 1 डे का, ओवर टाइम लिखा हुआ है 4 डे का। यहाँ पर उनको बेसिक सैलरी मिल रही है 15,000 में से 14,500, 500 रुपये कट चुके हैं इनके। ओवर टाइम इनके 400 रुपए का और ट्रांसपोर्ट चार्जेस 450 रुपए का इनको मिल गया है। इसके अलावा यहाँ पे इनकी सारी डिटेल लिखी हुई आ रही है, इनकम टैक्स पैन नंबर, यूनिवर्सल पैन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, PF अकाउंट नंबर, ESI नंबर, PRAN नंबर। ये उनका सारा डिटेल, अकाउंट अकाउंट का ज्वाइनिंग डेट, डेजिग्नेशन, फंक्शनिंग, वो सब यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पर ऑल्ट P करें, आपको प्रिंट आउट निकालना है, करंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू दिखा देते हैं हम आपको, इस तरीके की पे स्लिप निकलती है। और यहाँ पर आप स्टैंप लगा के साइन करके जो अकाउंटेंट है वो पे स्लिप मेल कर देगा या फिर हार्ड कॉपी उनको प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आपकी पेरोल की जो इन्फॉर्मेशन जो जो हमें दी हुई थी वो हमने डाल दी थी इसमें एक्चुअल, और जो हमें नहीं दी हुई थी वो हमने एज्यूम करके इसमें काम किया है। और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के आप उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पेरोल का ये वाला जो केस स्टडी था, छोटा सा केस स्टडी, वो हमारा पूरा हो जाता है। और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये केस स्टडीज जो है वो समझ में आ रही होंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडीज अभी हमारे पास बाकी हैं जो कि आनी है। PRS को लेकर, GST को लेकर भी अभी बहुत सारे टॉपिक्स आने हैं, TDS को लेकर भी आपके पास बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो भी क्वेरीज होंगी वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और हाँ, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को फर्दर। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नई वीडियो लेकर जल्दी आपके यहाँ सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून अगेन, गुड बाय।